नमस्कार, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 10 ऐसे एसेट्स का नाम जो कि आपको फाइनेंशियल फ्री बना देगी। 90% लोग ऐसे हैं जो कि अपना पैसा बैंक में ही रखते हैं, बैंक में रखना पसंद करते हैं क्योंकि बैंक सिक्योरिटी देता है। लेकिन वही बैंक उन्हीं पैसे से अपना पैसे कमाता है, दूसरे को ब्याज देगा, उसी पैसे से कमाएगा। आप भी अपने स्किल के द्वारा, ठीक है, अपने पैसे को कहाँ निवेश करना है ये डिसाइड कर सकते हैं। बैंक के अलावा भी और ऐसी जगह हैं जहाँ पे कि आप कहाँ कहाँ लगा के अपने पैसे को कमा सकते हैं, लगा सके पैसे बढ़ा सकते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है अपने को, आपका छोटा सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है। कहते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में क्या अंतर है। एसेट्स क्या है? एसेट्स वो चीज़ें होती हैं कि जो हमें पैसे कमा के देता है, उसको हम एसेट्स करते हैं। जैसे ऐसे जगह, जैसे हमने 100 रुपये का ये सामान खरीदा, जैसे कि हमें 1 रुपया 2 रुपया डेली मिलता है। हालांकि 100 रुपये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि हर 1 रुपया 2 रुपया जिसे मिल रहा है वो तो एसेट्स हो गया। और 100 रुपये का ऐसा सामान खरीदा जो कि हर रोज़ चाहे हर महीने 1-2 रुपया उसमें लगाना पड़ रहा है, वो हो गया लाइबिलिटी। तो जैसे कि कोई प्रॉपर्टी यदि खरीद ली, उससे हमें रेंट जनरेट होता है तो उसको हम एसेट्स बोलेंगे। अब और कोई ऐसी चीज़ कार खरीद ली जो कि हर महीने उसमें खर्चा लगाना पड़ रहा है और लास्ट में उसकी वैल्यू 10 साल के बाद जीरो हो जा रही है, ख़त्म हो जा रही है, ठीक है, तो वो लाइबिलिटीज़ हो गई। तो हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़, हमेशा एसेट्स पे फोकस करना चाहिए कि हमें एसेट्स खरीदना है, ठीक है। मिडिल क्लास क्या करता है, एसेट्स नहीं, ज़्यादा एसेट्स पे फोकस नहीं होता, वो लाइबिलिटीज़ खरीदता है। वो अमीर होता नहीं है, वो अमीर दिखाने की कोशिश करता है कि अमीर लोग ये चीज़ खरीदते हैं इसलिए मुझे एक चीज़ खरीदना चाहिए। अमीर ऐसे रहते हैं, अमीर के महंगे जूते होते हैं इसलिए मुझे महंगे जूते होने चाहिए। एसेट्स नहीं खरीदना चाहता, वो खरीदना चाहता है अपनी लाइबिलिटीज़, अपनी लाइफ स्टाइल, अमीर जैसे बनने की कोशिश करता है। 10 ऐसे एसेट्स की जो हमें फाइनेंशियल फ्री बना देगी और एक बहुत बड़ी पूंजी अपने पास इकट्ठी हो जाएगी। तो सबसे पहले चीज़ आता है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट वो चीज़ें हैं जो कि हमें आज के डेट में, जो रियल इस्टेट की वैल्यू यदि आप देखते हैं तो 10 साल पहले का एग्जांपल लेंगे तो 10 साल पहले जो वैल्यू थी, आज 10 साल के बाद वैल्यू किसी भी ज़मीन की, प्रॉपर्टी की, कोई पर्टिकुलर एक प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा, इंडिया के किसी भी कोने में होंगे, हर जगह प्रॉपर्टी के रेट में इजाफा हुआ है। कुछ जगह तो हुआ है कि 5-5, 7-7 गुना तक बढ़े हैं, कहीं तो 10 गुना तक रेट बढ़ गए हैं प्रॉपर्टी के। नॉर्मली भी होंगे तो 3 गुना बढ़ जाएंगे, प्रॉपर्टी के रेट बढ़े होंगे, प्लॉट, लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, कहीं भी। रियल इस्टेट में और भी है, जैसे मकान वगैरह, फ्लैट वगैरह कहीं लेते हैं, ठीक है, उसके वैल्यू भी बढ़ती है और उसका एक रेंट भी मिलता है। तो ये एसेट्स के सबसे बेस्ट साधन है रियल इस्टेट के। दूसरा आता है स्किल्स। स्किल्स ये होती है कि जो हमारी अपनी स्किल्स है, ठीक है, तो वो चीज़ें भी अपने पे, जो अपने पे पैसा खर्च करते हैं, अपने नॉलेज पे करता है, ये बहुत बेस्ट चीज़ है। इससे क्या होता है कि हम किसी भी परिस्थिति में रहते हैं, अपना वो स्किल्स से हम पैसे कमा सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये यूट्यूब है, वीडियो बन रहा है, इससे भी आपको देखते हैं तो हमेशा जनरेट होता है इससे, ठीक है। और फेसबुक है, यूट्यूब है, ई बुक है, वगैरह वगैरह, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे कि इंटरनेट के द्वारा आप पैसे कमा सकते हैं। गोल्ड आज से नहीं है, बहुत वर्षों पहले से गोल्ड एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें कि पैसा दिनों दिन बढ़ता ही रहता है। आज से 50 साल पहले भी गोल्ड के रेट में इजाफा हुआ था, आज भी गोल्ड के रेट में इजाफा हुआ है। 10 साल पहले गोल्ड के रेट में जो भी रेट रहा होगा, आज कम से कम नहीं तो 4 गुना 5 गुना बढ़ चुका है गोल्ड में। तो गोल्ड बहुत ही अच्छा साधन है इन्वेस्ट का। पहले था ज्वेलरी के रूप में ही था कि गोल्ड ज्वेलरी के रूप में ही था कि चलिए भाई खरीद दिया, वो फिक्स पड़ा हुआ है, उसको नहीं वो करना है। लेकिन आज ये निवेश का भी साधन बन चुका है गोल्ड। गोल्ड में इसको सबसे बड़ी तो सरलता ये होती है कि कहीं भी कैश हो जाता है और गवर्नमेंट के भी प्लान में है, जैसे बैंक वगैरह में है, SGB ले सकते हैं, ठीक है, SGB में भी निवेश कर सकते हैं गोल्ड में, और डिजिटल गोल्ड में भी निवेश कर सकते हैं, और भी अलग अलग वेबसाइटों से हैं जो कि गोल्ड में आप निवेश कर सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि फिजिकल गोल्ड ही रखेंगे, ठीक है। छोटे छोटे निवेश से एक बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं गोल्ड से। स्टॉक और शेयर मार्केट में भी आप पैसे लगा सकते हैं। इसमें भी अच्छा खासा पैसे बन जाते हैं शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट से आप 15%, 12%, मिनिमम 12 से लेके 15, 18, 20, 22, 25 तक कर पैसे बना सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा नॉलेज की ज़रूरत होती है और धीरज, धैर्य की भी ज़रूरत पड़ती है। आप सोचेंगे कि नहीं 2 दिन में पैसे बना लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। 2 दिन में पैसे नहीं बन पाएंगे शेयर मार्केट से। जब भी आप उसमें धैर्य की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत आसान है स्टॉक में पैसे लगाना। आजकल मोबाइल के ज़रिए से ही आप
इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, कैश भी कर सकते हैं, सिर्फ ऑनलाइन। और क्रिटिकल प्रोसेस नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। एसआईपी में वगैरह निवेश करते हैं तो एसआईपी में आप सिस्टमेटिक बहुत कम पैसे से निवेश करेंगे और 12% रिटर्न के साथ यदि देखते हैं तो बहुत बड़ी, यदि 15, 20, 25, 30 साल के लिए जाते हैं तो बहुत बड़ी इनकम जनरेट होती है आपको एसआईपी में। लेकिन एक चीज़ आप सोचेंगे कि 5 साल के अंदर बहुत बड़ा पैसा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। 5 साल के अंदर पैसा नहीं बनेगा। पैसा बनेगा तो लंबे समय में और सिस्टमेटिक, एक ये सिस्टम में रहने की भी मतलब बनाता है कि आदमी को सिस्टम में कैसे निवेश किया जाए, तो इसमें कर सकते हैं आप। बिजनेस ओनरशिप, यदि आप कोई नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी हो, गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट नौकरी वगैरह कर रहे हैं, तो इसमें ज़्यादातर लोग नौकरी से सोचते होंगे कि चलिए हमारा प्राइवेट अपना कुछ होता, अपना कोई काम होता तो हम पैसे बना सकते हैं। तो वास्तव में अपना कुछ करेंगे, यदि नौकरी के अलावा आपके पास कुछ स्किल्स होगी तो अपना भी ओनरशिप बन सकते हैं उसके, और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक है, नौकरी में एक सीमित चीज़ें हैं कि आपको उसी में अपना टाइम और पैसा, टाइम और मेहनत दोनों बेच रहे हैं, और इसमें आप धीरे धीरे करके स्टार्ट करके, बहुत बड़ा पूंजी तो नहीं, मतलब कि चलिए हर आदमी नहीं अमेजन और फ्लिपकार्ट का मालिक बन सकता है, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि आप थोड़े से भी इन्वेस्ट करके आप एक अच्छा स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं बिजनेस ओनरशिप बन के। ठीक है, म्यूचुअल फंड में भी आप निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी वगैरह के बारे में बताया मैंने, उसमें निवेश करके अच्छा पैसे कमा सकते हैं। एफडी आरडी में भी कर सकते हैं, आरडी वगैरह में भी जमा करके इसमें सिक्योर रकम चाह रहे हैं कि सिक्योरिटी हमें मिले, तो आप बैंक और पोस्ट ऑफिस की मदद ले सकते हैं, जिसमें कि आपको फिक्स इनकम मिलेगी। और बैंक में एफडी पे भी अच्छा खासा पैसा देता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं देता लेकिन एक ठीक देता है। ठीक है, 6 से 7.5% एफडी पे देता है। आरडी में भी वैसे ही करेंगे तो देगा। इसमें रिस्क किसी भी तरीके का नहीं है, विदाउट रिस्क के पैसे जमा करके लेंगे तो ले सकते हैं। डिजिटल एसेट्स, डिजिटल एसेट्स वो चीज़ें हैं कि जो कि डिजिटल माध्यम से आपको कमाने का मौका देता है। जैसे फेसबुक पे पोस्ट करना, यूट्यूब पे पोस्ट करना, ठीक है, और इंस्टाग्राम वगैरह पे पोस्ट करना, ई बुक वगैरह लिखना, ऐप बनाना, ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं कि जो इसमें एक बार ज़रूर आपका लगता है, मेहनत लगता है, नॉलेज लगता है कि, लेकिन लंबे समय से यदि आपका पोस्ट चल गया, अच्छा खासा चल गया, तो आपको अच्छी इनकम लंबे समय तक मिलती रहेगी। तो ये भी बहुत बेस्ट है डिजिटल एसेट्स के रूप में। वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटल वो है जो कि किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने के लिए अपना पूंजी लगाता है। यदि आपके पास कैपिटल है तो किसी ऐसे स्टार्टअप पेड़ के लिए सींच के आदमी बड़ा फलदार वृक्ष बनाता है, वही स्थिति है वेंचर कैपिटल की, कि किसी के पास आइडियाज़ हैं, अपना वो लगाना चाहता है और फंड की उसके पास कमी है, तो उसमें अपना पैसा लगा के उसको खड़ा कर सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा मुनाफा कर सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। कोई कि हर वृक्ष बड़ा होकर फल नहीं देता, कुछ शुरुआत में ही टूट जाते हैं। वही स्थिति है, हर बिजनेस बड़ा नहीं हो पाता, कुछ शुरुआत में ही दम तोड़ देते हैं। तो इसमें रिस्क भी है और इसमें प्रॉफिट भी है। ई कॉमर्स स्टोर, अपना एक छोटा सा स्टोर खोल के ऑनलाइन प्रोडक्ट बेच सकते हैं। आजकल ऑनलाइन प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं। लोग अपना सोचते हैं कि घर पे बैठे बैठे हर सामान मिले, बाहर मार्केट से जाना, थोड़ा सा ऑनलाइन महंगा भी मिलता है तो भी आदमी चाहता है कि नहीं ऑनलाइन ही मंगाएंगे। अमेजन से मंगा रहे हैं, फ्लिपकार्ट से मंगा रहे हैं, अलग अलग वेबसाइट से मंगा रहे हैं। तो ये भी बहुत बेस्ट है। और बहुत स्टार्टिंग में यदि आप इसमें निवेश करते हैं, ऐसे धंधे ऑनलाइन स्टोर शुरू करते हैं, तो थोड़ा सर्विस अच्छी देनी पड़ेगी, क्योंकि स्टैंड होने के लिए सर्विस अच्छी देना ज़रूरी होता है। क्योंकि मार्केट में टिकने के लिए सबसे पहला चीज़ है कि भाई गुड सर्विस देना होगा। तो इसमें भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। एसेट्स ये जितने भी मैंने बताए हैं ये काफ़ी बेस्ट हैं। यदि आपको चैनल सही लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। यदि आप रियल इस्टेट में पैसा लगाना चाहते हैं, वाराणसी के इर्द गिर्द में पैसा लगाना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वाराणसी से 100 किलोमीटर के एरिया में, और कहीं भी लैंड प्लॉट वगैरह यदि खरीदना है वगैरह तो संपर्क कर सकते हैं हमसे।